क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा चैप्टर। क्वेश्चन में गिवन रहेगा सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, मेथड का नाम मेंशन रहेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अदरवाइज अगर ये मेथड मेंशन नहीं है फिर भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। तो किस कंडीशन में इस मेथड का आप यूज करोगे? तो कोई इसका फिक्स कंडीशन नहीं है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर्मेट पर है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, बड़ा टर्म है, तो उस स्थिति में भी हम यूज करेंगे क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या करो? सॉल्व करो। तो उसके लिए पहला स्टेप d का वैल्यू फाइंड करेंगे। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। सेकेंड स्टेप यूज करेंगे अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d बाई 2। थर्ड स्टेप यूज करेंगे बीटा इक्वल टू -b माइनस √d बाई 2। ये तीन स्टेप का क्या है? यूज करेंगे। तो आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज अल्फा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इट मीन्स रूट्स, दो वैल्यू आता है, एक को कहते हैं अल्फा, दूसरे को कहते हैं बीटा। ये तीन स्टेप का आपको यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है तो सारा फोकस आपका होना चाहिए डी पर। तो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा कि डी का वैल्यू लेस देन 0 हो गया, इट मीन्स डी का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। अब आपसे किसी ने कह दिया कि आप हमें डिस्क्राइब करो कि डी का वैल्यू माइनस में आया तो वो इक्वेशन सॉल्व क्यों नहीं होगा? फर्स्ट। सेकेंड, आपने नेचर पढ़ा कि d लेस देन 0 इट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको किसी ने पूछ दिया कि d का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया तो क्यों वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा? तो उसका आंसर आप कैसे बताओगे उसको? सपोज दैट कि d का वैल्यू -9 आया तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें √d का वैल्यू निकालना होगा। √d का वैल्यू निकालना, तो d का वैल्यू माइनस आया तो √d का वैल्यू निकालना होगा। तो √d का वैल्यू, तो रूट क्या है? -9। तो इसका वैल्यू क्या है? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कि 9 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस क्या है? स्क्वायर नहीं होगा। तो रूट का वैल्यू d का नहीं निकलेगा, यही मतलब होता है नॉट रियल। इसलिए हम आंसर क्या देते हैं कि d का वैल्यू माइनस जब हो जाएगा तो उसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपको मैंने बताया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए जब भी आपको जनरल क्वेश्चन देगा नो प्रॉब्लम, लेकिन रूट का क्वेश्चन और वेरिएबल का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया x² माइनस √3 + 1 इंटू x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्वेश्चन दिया।
और क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। तो पहला स्टेप का हम लोग यूज करें, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b मीन्स क्या? x का कोएफिशिएंट, पहले ही बता चुके हैं कि कोएफिशिएंट आप कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ b x का कोएफिशिएंट माइनस √3 + 1 b स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू a 1 हुआ, c √3 हुआ। वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना। तो वैल्यू पुट करने में हमेशा एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि वैल्यू जब भी पुट करोगे तो ब्रैकेट लोगे, इससे कैलकुलेशन में क्या है, गलती नहीं होती है। अब ये सॉल्व करना है, तो ये पावर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हुआ, प्लस हो गया। अब √3 + 1 पर पावर क्या हुआ, 2 हुआ। किसी ने आपसे कहा कि आपने ये क्यों लिखा, ये तो है माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, यहाँ पावर 2 आपने क्यों लिखा, तो उसको कैसे आप बताओगे? आपने एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा है, पावर टू पावर देन मल्टीप्लाई पावर। तो यहाँ पावर क्या है, 1 है, यहाँ पावर क्या है, 2 है, ये मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए मैंने इस टर्म को ऐसे लिखा। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया, -4√3। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये हुआ a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर -4√3। अब अगेन कैलकुलेट किए तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ये 3 हो गया, प्लस 2√3 + 1 -4√3। फिर आगे कैलकुलेट किए तो ये हो गया 4 प्लस, इसको कैलकुलेट किए तो -2√3। ये आपका d का वैल्यू निकल गया। तो अब ये जो d का वैल्यू है ये तो नेगेटिव में नहीं है, ये तो नेगेटिव में नहीं है। तो अब मैंने ये क्वेश्चन को क्यों सिलेक्ट किया, अब यहीं के बाद आपको दिक्कत होगा। अब यहाँ के बाद आपको, चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें ज़रूरत पड़ेगा √d का वैल्यू निकालना है, तो √d, तो d हमारा क्या है, 4 - 2√3 है। तो जब ये 4 - 2√3 है तो अब इसका तो कैलकुलेशन होगा नहीं, तो कैलकुलेशन नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पहले ही हमने आपको बताया, अब यहीं पर इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया। तो आपको मैंने पहले बताया कि 3 टर्म का अगर क्वेश्चन रहता है तो 2 टर्म को होल स्क्वायर में चेंज करते हैं, रेस्ट को क्या करते हैं, 2ab पर सेट करते हैं। तो यहाँ इसी 3 टर्म का हम यूज करेंगे। तो अब ये 4 है, इसको हम लिखेंगे 1 + 3 -2√3। इसको 3 टर्म में हमने चेंज कर लिया। अब आपको ये राइज होगा ब्रेन में कि सर आपने 1 + 3 ही क्यों लिखा। तो अब थोड़ा ब्रेन को वार्म अप करिए, 3 टर्म में 2 होल स्क्वायर में चेंज, रेस्ट 2ab पर सेट हो जाना चाहिए, इसीलिए हमने इसको ये लिखा। अब इसको 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, पहला स्क्वायर में चेंज हो गया, प्लस 3 है, होल स्क्वायर में चेंज करना है तो क्या हुआ, √3 का होल स्क्वायर चेंज हो गया। 2 रेस्ट को सेट कर देंगे, -2 × a × b। अब ये फार्मूला पर आ गया a - b का होल स्क्वायर। तो अब इसको आप 1 + a - b का होल स्क्वायर, गलत बोल दिए, तो 1 - √3 का स्क्वायर, d का वैल्यू निकल गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला पर d का वैल्यू, a का वैल्यू, b का वैल्यू रख करके क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे।
तो अल्फा निकल जाएगा और आपका क्या निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा। ये क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आपसे कहेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो, तो दो ही क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डालेगा। एक रूट वाला जो अभी आपके एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा वेरिएबल। अब वेरिएबल का क्वेश्चन, सपोज ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन, फिर इस क्वेश्चन को आपसे कहा कि आपको सॉल्व करना है किस मेथड से, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। फिर पहला स्टेप हम लोग यूज करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर वैल्यू पुट करेंगे। पुट कर दिए, अब सॉल्व करेंगे तो ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला पर सेट कर लिए। अब रेस्ट को मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, b पर पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर। फिर अगेन इसको कैलकुलेट किए तो ये दोनों लाइक टर्म में है, ये सॉल्व हुआ तो हो गया प्लस 2b स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर देखिए क्वेश्चन 3 टर्म में आ गया। कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 टर्म में आया, फिर उसी रूल का यूज करेंगे, 2 टर्म को क्या करेंगे होल स्क्वायर में। तो ये बी स्क्वायर का स्क्वायर, एक टर्म चेंज हो गया, दूसरा ये होल स्क्वायर में चेंज हो गया। रेस्ट को क्या करेंगे, सेट कर देंगे 2ab, तो प्लस 2ab। अभी फार्मूला पर आ गया, बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया क्या आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, b निकल गया। फिर अल्फा और बीटा क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, a b c और d का वैल्यू रख। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना, सॉल्व करना। अब नेक्स्ट मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो क्वेश्चन में मेंशन किया सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंडीशन लगा दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो अब इसके लिए स्टेप नंबर 1, रिमूव कांस्टेंट इनटू राइट साइड, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, डिवाइड बोथ साइड with coefficient of x square। थर्ड स्टेप,
और यही थर्ड स्टेप इसका मेन स्टेप होता है, थर्ड। तो थर्ड स्टेप का यूज कैसे करेंगे? बोथ साइड ऐड वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। ये थर्ड मेन स्टेप है। नेक्स्ट फोर्थ, थर्ड स्टेप का जब आप यूज कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन ऑलवेज चेंज होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसी ने आपसे कहा कि आपका स्टेप गलत है, इट मीन्स आपका कैलकुलेशन गलत है, तो इसका चेकिंग पॉइंट यही है। ये 3 स्टेप यूज कर लिए और तीनों स्टेप यूज करने के बाद अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, खुद चेक कर लिए। तो ये आपका क्या हुआ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का 4 स्टेप। अब इस पर एग्जाम्पल देते हैं। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया। अब आपसे कहा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व, एक एक स्टेप का हम लोग यूज करें। तो पहला स्टेप क्या है, रिमूव कांस्टेंट 5x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 2। कांस्टेंट को किधर लेना है, राइट साइड। पहला स्टेप यूज कर लिए। दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड बोथ साइड विथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। बोथ साइड मतलब ईच टर्म डिवाइड कर देंगे। सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप जिस पर मैंने स्टार दिया वो मेन है, उसका वैल्यू आप रफ में फाइंड करोगे। तो क्या है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ देखना है, ये नहीं कि यहाँ देखना है। जब आपने सेकेंड स्टेप का यूज कर लिया तो यहाँ देखना है, ये नहीं कि यहाँ देखना है, तो फिर गलती हो जाएगा यहाँ पर। तो अब ये कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 6/5 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा 9/25। वैल्यू इसका निकाल लिए। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है कि 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। वैल्यू जब इसका फाइंड कर लिए तो दोनों साइड, बोथ साइड इसको क्या करना है, प्लस करना है। ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 प्लस 9/25 प्लस 2/5 इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 प्लस ये वैल्यू 9/25 लेफ्ट में ऐड कर दिए। अब इस वैल्यू को राइट में भी ऐड करेंगे, 9/25। थर्ड स्टेप का यूज कर लिए। अब यूज करने के बाद अगेन फिर यहाँ ध्यान देना, देखिए ये 3 टर्म हुआ, फिर वही मेथड, 3 टर्म जैसे ही आया कैलकुलेशन में 2 होल स्क्वायर, तो ये चेंज हो गया, प्लस 3/5 चेंज हो गया। रेस्ट 2ab, 2 इंटू a इंटू b। इधर को आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। देखो अभी फार्मूला पर आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर।
रेस्ट जो इधर आप सॉल्व किए हैं, अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करके x का वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ये हुआ आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो तीनों मेथड हमने आपको बता दिया। फैक्टराइजेशन मेथड जो जनरल मेथड होता है, सेकेंड मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इतना हमने पढ़ाया। अब इसके बाद चैप्टर है वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज द मेन चैप्टर। अब आइए, आप पीछे क्लास में पढ़े हैं वर्ड प्रॉब्लम, 7th में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े, अगेन 10th में भी आपने पढ़ा। तो 10th में आपने पढ़ा वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम 1 वेरिएबल होगा कि 2 वेरिएबल होगा, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम 1 वेरिएबल होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि उसका फॉर्मेट है ax² + bx + c, x के टर्म में है, यानी किसी एक वेरिएबल के टर्म में ही क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको ध्यान यही देना है कि 99.9% क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व होगा 1 वेरिएबल, 99.9। जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ा देंगे तो आपको हम ये जज करना सिखा देंगे कि कौन सा क्वेश्चन 1 वेरिएबल से बनेगा और कौन सा क्वेश्चन 2 वेरिएबल से बनेगा। यही इस चैप्टर का मेन है। तो अर्लियर क्लास से लेकर अभी आप 10th में हैं, वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में मेन थिंग क्या होता है, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या, किस टर्म को x ले, y ले, z ले, कोई एक वेरिएबल ले। तो कंसीडरेशन का मेथड, जनरल मेथड, जो नीचे से लेकर अप टू हायर क्लास तक फॉलो करेगा। आपसे ये मेन प्रॉब्लम होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में अब यहां हम हेडिंग दिए कंसीडरेशन मेथड। वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको पहला बता रहा हूं पॉइंट यूज करना है कंसीडरेशन मेथड। तो कंसीडरेशन मेथड में टाइप 1 कंसीडरेशन, इफ sum of 2 unknown terms or a number divide into 2 terms। कंसीडरेशन में चेक करना है। तो टाइप 1 क्वेश्चन में सम ऑफ 2 अननोन टर्म दिया रहे, अदरवाइज ए नंबर डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स दिया रहे। तो इस कंडीशन में क्या हम करेंगे, ये आपका कंडीशन हो गया। अब यहाँ स्टेप यूज करेंगे। फर्स्ट अननोन टर्म को फर्स्ट अननोन टर्म को हम क्या लेंगे, x। सेकेंड अननोन टर्म को लेंगे सम माइनस x। तो कंडीशन फॉलो कर गया तो आप उस कंडीशन में आप अपने स्टेप का यूज कर लिए। ये पहला टाइप हुआ। अब इसमें क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल देते हैं कि सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड फादर इज 50 ईयर। तो
तो मदर एंड फादर अननोन टर्म हो गया, इसका सम दे दिया, कंडीशन फॉलो कर गया क्वेश्चन। अब यूज करेंगे फर्स्ट टर्म के जगह पर क्या है मदर, मदर एक्स, फादर क्या हुआ 50 माइनस एक्स। तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो ये नहीं है कि फिक्स है, फर्स्ट टर्म हम फादर को भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप किसी को ले सकते हो। अब जैसे ही कंसीडर आप कर लेंगे, अब उसके बाद जब चैप्टर पढ़ाने लगेंगे तब इक्वेशन का सेटिंग बताएंगे। तो ये टाइप 1 हुआ। नेक्स्ट इसका पार्ट जो लिखा हुआ है, ए नंबर डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, 2 टर्म मतलब 2 पार्ट्स। सपोज दैट ₹20 आपको दिया गया, देने के बाद आपसे कहा कि इसको तुम डिवाइड कर दो ए और बी में। तो एक नंबर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर इसी स्टेप का यूज करेंगे, फर्स्ट पार्ट ए एक्स लिए, सेकेंड पार्ट बी क्या होगा सम माइनस एक्स, सम मतलब 20 माइनस एक्स। तो ये कंसीडरेशन का पहला टाइप हुआ। अब कंसीडरेशन का टाइप 2, if difference between two terms given, टाइप 2, तो ये आपका टाइप 2 हुआ। तो टाइप 2 में कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स गिवन, 2 टर्म्स मतलब ऑलवेज अननोन टर्म्स। तो इस कंडीशन में हम स्टेप 1 का यूज करेंगे, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या है, किसी एक टर्म को यानी फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म कोई हो, इससे कोई मतलब नहीं है, एक टर्म को हमने क्या ले लिया एक्स कंसीडर कर लिया। तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस एक्स। एक टर्म को डिफरेंस जब दिया, मेरी मर्जी फर्स्ट है सेकंड है, ये आपको समझाने के लिए हम फर्स्ट सेकंड लिख रहे हैं। तो यहाँ मेरी मर्जी है, किसी एक को हम एक्स कंसीडर कर लेंगे और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा डिफरेंस प्लस एक्स हो जाएगा। अब इस पर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आपको दिया किसी ने, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज 20, लेंथ एंड ब्रेथ इज 20। क्वेश्चन फॉलो कर गया हमारे कंडीशन को। अब स्टेप यूज करेंगे। तो यहाँ लेंथ ब्रेथ है, मेरी मर्जी किसी को एक्स लेंगे। तो सपोज दैट मैंने लेंथ को एक्स लिया, तो सेकेंड ब्रेथ, अब ये ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये ब्रेथ क्या होगा, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा डिफरेंस प्लस एक्स। तो डिफरेंस का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 20, तो ब्रेथ का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स। ये कंसीडर कर गया, तो ये टाइप 2 हुआ। नेक्स्ट टाइप कंसीडरेशन का, इफ रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स गिवन, ये आपका थर्ड टाइप हुआ। तो रिलेशन दे दिया, इसी का यूज आप सबसे ज़्यादा किए हैं, सबसे अधिक यूज आप इसी का किए हैं, रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स गिवन। तो इस कंडीशन में टेक सेकेंड प्लेस इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड प्लेस को क्या लेंगे एक्स लेंगे। सपोज अब
एग्जाम्पल देते हैं। एज ऑफ मदर इज 2 years more than twice age of father। तो ये मदर और फादर में क्या दिया? रिलेशन दिया। अब क्वेश्चन इस कंडीशन को क्या किया? फॉलो किया। तो स्टेप हमने क्या बोला? सेकेंड प्लेस पर एक्स लेंगे। तो देखो मदर है फर्स्ट प्लेस पर, फादर है क्या? सेकेंड प्लेस पर। तो फादर को कंसीडर कर लिया क्या? एक्स। फादर को, जब फादर को सेकेंड प्लेस को एक्स कंसीडर कर लिया, तो अब है मदर का। अब मदर का एज फाइंड करेंगे हम लोग। तो मदर इज इक्वल टू व्हाट प्रॉब्लम में इज रहे, आर रहे, वाज रहे, वेयर रहे, विल रहे, सेल रहे, बिकम्स रहे, सबका मतलब होता है इक्वल टू। तो मदर इज इक्वल टू। अब सेटिंग करना। तो देखो सेटिंग का, जहां लड़के, बहुत सारे लड़के सेटिंग में गड़बड़ा जाते हैं। तो देखो सेट कैसे किया जाता है, सिंपल सा मेथड है। अगर क्वेश्चन में मोर रहे, लेस रहे, इंक्रीज रहे, एक्सीड रहे, डिक्रीज रहे, और उसके बाद कुछ लिखा हुआ हो, देखो जैसे यहाँ पर सेटिंग करना है, मदर का एज निकालना है 2 more, तो इसको बंद कर दोगे। उसके बाद वाला टर्म को लिखना है, तो ट्वाइस एज ऑफ फादर, तो ट्वाइस एज ऑफ फादर 2x। मोर लेस रहे, इंक्रीज रहे, डिक्रीज रहे, एक्सीड रहे, बंद कर दिए। अब उसको खोल दो +2। तो ये कंसीडरेशन का टाइप बताए हम, थर्ड। नेक्स्ट टाइप कंसीडरेशन का फोर्थ मेथड। अब फोर्थ क्या है? इफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर मीन्स क्या? 2 टर्म्स। नंबर मीन्स 2 टर्म्स, 2 टर्म का प्रोडक्ट दे दिया। तो इस कंडीशन में कंसीडरेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट को x लेंगे, सेकेंड पार्ट को क्या लेंगे? तो सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई x। तो 4 टाइप हुआ। अब नेक्स्ट टाइप 5। पांचवा, इफ रेशियो ऑफ 2 टर्म्स गिवन, रेशियो ऑफ 2 टर्म्स गिवन, तो रेशियो देगा तो फिर यहां पर टेक रेशियो इज इक्वल टू x। सपोज दैट लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया 2/3, तो रेशियो दिया, क्वेश्चन कंडीशन को फॉलो किया, तो इज इक्वल टू x। इससे लेंथ क्या हुआ? 2x, ब्रेथ का हो गया 3x। तो कंसीडरेशन का ये 5 मेथड होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 5 कंसीडरेशन मेथड मैंने आपको बताया। अगर ये 5 मेथड फेल कर गया तो वह वर्ड प्रॉब्लम होगा 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन।
जज करना बता दिए। वन वेरिएबल तब तक फॉलो होगा जब तक हमने आपको ये 5 रूल बताया, 5 कंसीडरेशन का रूल। अगर ये 5 रूल फेल कर गया उस कंडीशन में 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का यूज किया जाता है। अब आइए, मैंने आपको इतना मेथड बताया, अब आपको कोई चेक करेगा, तो आपको चेक किया मतलब मुझे चेक किया। जैसे ही आप इस मेथड का यूज करोगे तो इस मेथड को जानने से आपको 2 फायदा हुआ। अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं, आपका भाई 7th और 8th में है, तो उसे भी आप क्लियरली क्या है समझा दोगे, उसको खुद ब खुद पढ़ा दोगे। अब आपसे कोई क्वेश्चन देखो अभी मैं देता हूं, ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि भाई तुम्हारा ये कंसीडरेशन का रूल फॉलो होता है कि नहीं। तो मैंने आपको 5 मेथड बता दिया। अब कहेगा आपसे कोई आदमी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 मीटर, ऐसे दे दिया, और तब कहेगा कि तुम कंसीडर करके बताओ। तो आपके दिमाग में तो ये आया कि भाई ज्वाला सर का तो रूल ही फेल कर गया। नहीं फेल किया। अब क्यों नहीं फेल किया? पेरीमीटर का वैल्यू दिया 50, तो इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 50, कॉमन सेंस। अभी मल्टीप्लाई डिवाइड में गया तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हुआ 25। आ गया सम ऑफ 2 अननोन टर्म पर क्वेश्चन। तो एक टर्म को x ले लिए, दूसरा टर्म क्या हो गया सम माइनस x। तो यही क्वेश्चन आपसे कोई राइज कर देगा। तो 5 मेथड आपको मैंने बताया क्या कंसीडरेशन का। ये 5 मेथड मतलब 5 कंडीशन फॉलो रहे, क्वेश्चन फॉलो करेगा, वह वर्ड प्रॉब्लम होगा क्या बेस्ट ऑन वन वेरिएबल। तो आपको चेक करने के लिए बता दिया हमने कोई भी क्वेश्चन। इसलिए देखो कहाँ प्रॉब्लम होता है, टीचर जान रहे हैं लेकिन स्टूडेंट को क्यों नहीं पता है कि 1 वेरिएबल कब यूज करेंगे और 2 वेरिएबल कब यूज करेंगे। यही क्या है डिफरेंस कि भाई हम टीचर हैं आप स्टूडेंट हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अब 2 वेरिएबल आप पहले ही पढ़ लिए, वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम 99% लड़के गलत कर जाते हैं। क्योंकि अब आप एग्जाम दे रहे हैं तो अब तो आपको ब्रेन में कंफ्यूजन है कि भाई हम 1 वेरिएबल से क्वेश्चन को सॉल्व करें कि 2 वेरिएबल से सॉल्व करें। और क्वेश्चन ऐसा फिक्स रहता है कि जब बनेगा तो 1 ही वेरिएबल से बनेगा और जब बनेगा तो 2 ही वेरिएबल से बनेगा। तो इसको चेक करने के लिए मैंने आपको मेथड बता दिया कि 1 वेरिएबल होगा या नहीं होगा, कंडीशन बता दिया। इतना कंडीशन फेल कर गया हमेशा क्वेश्चन बनेगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो ये इसका जनरल मेथड हो गया। अब इस जनरल मेथड पर आप क्वेश्चन चैप्टर में आप देखो, कंसीडरेशन मेथड बता दिया। अब चैप्टर में इनकी the sum of two natural number is 15 and the sum of their reciprocal is 15। और कहा फाइंड नंबर। क्वेश्चन हुआ। अब आइए क्वेश्चन
सम दिया, कंडीशन फॉलो कर गया है। दो नेचुरल नंबर मेरी मर्जी अपना फॉलो करेंगे, फर्स्ट को x लेंगे, सेकेंड सम माइनस x, 15 माइनस x, कंसीडर कर लिया, कंसीडरेशन कर लिया। अब सेकेंड लाइन से इक्वेशन फॉर्म होगा, क्या कहता है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल है, यानी पहला का रेसिप्रोकल 1/x, दूसरा टर्म का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस x, सम तो प्लस इज इक्वल टू क्या 15। ये सेट कर लिए। अब यहां से आप इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। सॉल्व जब आप करिएगा क्वेश्चन आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हुआ। अब नेक्स्ट टाइप, चैप्टर का टाइप। शुरू में मैंने आपको बताया कंसीडरेशन का टाइप, अब चैप्टर का टाइप। अब चैप्टर का टाइप 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम का टाइप 1। पहले मैंने जो बताया वो कंसीडरेशन का मेथड बताया, कंसीडरेशन। अब चैप्टर में हम लोग इन किए। तो टाइप 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। तो जैसे ही क्वेश्चन बेस्ट है, लिखा है 2 डिजिट नंबर, पहला स्टेप यूज करेंगे, कंसीडर डिजिट्स। तो डिजिट 2 ही होता है, या तो यूनिट होता है, नहीं तो क्या होता है, टेंस होता है। फिर कंसीडरेशन करना है, अपना कंसीडरेशन मेथड से करेंगे। सेकेंड स्टेप, नंबर फाइंड करेंगे। नंबर, तो नंबर 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, नंबर फाइंड कर लिए। थर्ड स्टेप, रिवर्सिंग डिजिट नंबर। रिवर्सिंग डिजिट नंबर का मतलब यूनिट चला गया टेंस के पास, टेंस चला आया यूनिट के पास, तो 10 इंटू यूनिट प्लस टेंस। ये 3 स्टेप, 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन रहे, ये 3 स्टेप का क्या है, यूज करना है। तो आप जब ये स्टेप लिखिएगा तो देखो ये कोई रूल नहीं है, ये आप जान रहे हो। अब आओ कैसे, आप अर्लियर क्लास में पढ़े हो, जैसे नंबर दिया 32 दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो आप ऐसे ही लिखते थे ना, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1 इंटू यूनिट डिजिट, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो इसको क्लियर करने के लिए, ताकि वर्ड प्रॉब्लम आता है तो दिमाग में स्टूडेंट का आ जाता है कि कोई ये नया चीज़ है। देखो मैंने आपको ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई, यहाँ हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में जो अर्लियर क्लास में लिखते थे उसी का यूज कर लेना है। लेकिन अगर ये आपके पास स्टेपिंग है, ये तीनों आप स्टेप का फॉलो करते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम 2 डिजिट नंबर में कहीं आपसे गलती नहीं होगी। जहाँ भी आप गलत करोगे, अब वो गलत होगा सेटिंग में, सेटिंग में, इक्वेशन फॉर्म करने में। तो सेटिंग के लिए आपको एक ही लाइन फिर दोहरा रहे हैं, क्वेश्चन में मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सीड दिया रहे, उसको क्या करना है, बंद कर देना है। बाद के टर्म को क्या है, लिख देना है, और फिर उस जिसको बंद किए उसको क्या है, खोल देना। तो ये हुआ 2 डिजिट नंबर। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन आप कोई भी है, कोई क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से बनाओ। नेक्स्ट टाइप,
अब वर्ड प्रॉब्लम का अगला टाइप नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टाइप में आपको नेक्स्ट टाइप बताने के पहले मैं आपसे एक कैलकुलेशन पूछता हूँ। कैलकुलेशन 1/x और 1/x + 5, एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया 1/x 1/x - 5। आपसे यहां पर आइए, इसमें मैंने आपसे पूछा कि कौन बिगर है, कौन बिगर है। तो आप अर्लियर क्लास में कंपेयर करने का जो रूल पढ़े हैं, तो जनरल आदमी यूज करता है क्या, क्रॉस का, डाउन एरो मल्टीप्लाई किए अप एरो मल्टीप्लाई किए, आदमी वही यूज कर लेता है। अब यहां पर आओ, तो जैसे आपसे मैं कहूं कि 1/2 और 1/3 कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है, तो डिनोमिनेटर छोटा रहता है तो वह फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है, यानी 1/2 बड़ा है। बस इसी को यहाँ फॉलो कर देना है। 1/x 1/x + 5, डिनोमिनेटर कौन छोटा है, x, इसलिए ये क्या हुआ, बड़ा हुआ। नेक्स्ट जो दूसरा एग्जाम्पल दिया, अब ये दोनों में डिनोमिनेटर कौन छोटा है, तो यहाँ डिनोमिनेटर x - 5 छोटा है, इसलिए ये फ्रैक्शन क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये कैलकुलेशन बार बार आएगा। तो अगला टाइप वर्ड प्रॉब्लम का नेक्स्ट टाइप, टाइप 2। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। तो अब पहला स्टेप, कंसीडर स्पीड। स्पीड को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। फिर कैसे कंसीडर करेंगे, कंसीडरेशन मेथड बता दिया उसी से। उसके बाद सेकेंड स्टेप, फाइंड T1 एंड T2 है। स्पीड 2 होगा तो टाइम भी क्या है, 2 होगा। तो टाइम = फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब थर्ड स्टेप, बिगर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम = गिवन टाइम। यही स्टार दिया। ये आपको मैंने 3 स्टेप लिखवाया। अब इस 3 स्टेप का यूज, ये जो थर्ड स्टेप है इसका यूज कैसे करोगे, ये हमने रूल लिखा।
ये क्वेश्चन आपको दिया, तो टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पहला स्टेप यूज किया जाए, कंसीडर स्पीड। तो देखो पहला लाइन में तो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वहाँ से तो स्पीड कंसीडर होगा नहीं। तो क्या दिया है, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जो ट्रेन है स्पीड को क्या किया, लेस कर दिया। तो मैंने कंसीडर किया कि पहला स्पीड क्या है, x है। अब ये कंसीडरेशन का किस मेथड को फॉलो कर रहा है, रिलेशन को, एक x है स्पीड, तो दूसरा ट्रेन का स्पीड क्या होगा, x माइनस 8, ये दिया। पहला स्टेप यूज कर लिए। दूसरा स्टेप फाइंड T1 एंड T2। तो देखो T1 डिस्टेंस क्या है 480 बाई स्पीड x, पहला टाइम फाइंड कर लिया। दूसरा टाइम डिस्टेंस 480 बाई स्पीड x माइनस 8। अब जो मैंने आपको बताया थर्ड स्टेप बिगर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम इज इक्वल टू गिवन टाइम। अब इसको मैं समझाता हूँ। दो ट्रेन है, एक का स्पीड कम है, एक का स्पीड क्या है, कम है, एक का स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में एक ट्रेन टाइम के पहले पहुँच जाएगी, मतलब लेस टाइम। दूसरी ट्रेन टाइम के बाद पहुँचेगी, मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट जो उसका फिक्स है टाइम, ट्रेन का टाइम फिक्स होता है। तो जो स्लो ट्रेन रहेगा वो क्या है, मोर टाइम लेगा। इसीलिए मैंने देखो अब यहाँ पर देखो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, ऐसे, यानी स्लोअर जो ट्रेन है उसको 3 घंटा क्या है, ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है बिगर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम इज इक्वल टू गिवन टाइम। लेकिन क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया, तो टोटल टाइम दे दिया तो T1 प्लस T2, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो थर्ड स्टेप का यूज करना है, वही अंडरलाइन किए, 3 आवर मोर रहे 3 आवर लेस रहे, थर्ड स्टेप का ही यूज करना है, बिगर टाइम माइनस स्मॉलर। अब आइए ये दोनों में बिगर कौन है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो 480 बाई x माइनस 8 बिगर टाइम माइनस 480 बाई x स्मॉलर टाइम इज इक्वल टू गिवन टाइम।